Hello everyone, welcome back to Leaf Cure Health. Myself Dr. Barkha Singh, pursuing MD Panchakarma from All India Institute of Ayurveda. From today I am going to start a series. As you all know that UPPSC exam is going to be held on 31st of July, and considering limited days we will focus on important key points from Ayurveda Sangraha by Dr. Govind Parekh. Main target of this series is to give a quick revision covering maximum of the topics. So without wasting time, let's start. तुलनात्मक अध्ययन त्रिसूत्र हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदयम पितामह. राइट, तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद है ना, दोनों सेम ही चीज़ है, हेतुलिंग औषध. नेक्स्ट चलते हैं त्रिदंड. त्रिदंड क्या है? सत्व, आत्मा और शरीर, इसको पुरुष की संज्ञा भी दी गई है. नेक्स्ट त्रिस्थूण त्रिस्तंभ, ये भी एक ही है, वात पित्त कफ. त्रिउपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्या. आगे चलते हैं धूमपान के भेद. तो देखो, धूमपान के भेद में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 3 भेद हैं, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5 भेद हैं. इसमें भी हम बेसिकली चरक और सुश्रुत का ही मेन फोकस करेंगे. एंड भेद में देख लो यहाँ पे अंगुली प्रमाण. तो अंगुली प्रमाण में जो धूम नेत्र है उसका ये लेंथ बताई गई है. आचार्य चरक के अकॉर्डिंग विरेचनिक 24, स्नेहिक 32, प्रायोगिक 36. तो हम कैसे याद रखेंगे? छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर. ईजी रहेगा याद करने में, इसीलिए. तो यू कैन ऑल्सो यूज़ BSP. ऐसे करके आप ये छोटा सा एक कोड बना लो, BSP 24, 32, 26, विरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक. आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 24, 32, 48. ठीक है. नेक्स्ट कासग्न वामक, इसके हो गए दोनों का है 16 अंगुल दिया हुआ है. ठीक है. आचार्य सुश्रुत ने जो धूमपान के भेद हैं भले से वो 5 बताए हैं, लेकिन अलग से वर्ण धूमपान की जो लंबाई है उसका भी मेंशन किया है, जो कि 8 अंगुल है. ठीक है. नेक्स्ट चलो, प्रायोगिक धूमपान के काल. तो जब हम काल याद रख रहे हैं तो हमें BPS ये फॉलो करना है, लेकिन जब हम भेद याद कर रहे हैं तो हमें BSP फॉलो करना है. ठीक है. काल में देखो आचार्य सुश्रुत बताते हैं 3, 4, 5. ठीक है, रिस्पेक्टिवली BPS. नेक्स्ट देखो आचार्य चरक, इन्होंने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं, और जबकि वाग्भट ने क्या बताया है? 5, 8, 11 रिस्पेक्टिवली BPS. नेक्स्ट देखते हैं निद्रा के भेद. आचार्य चरक के अकॉर्डिंग निद्रा के भेद हो गए 6. नेम्स आपको होपफुली याद ही होंगे. इसमें एक पॉइंट हम याद रख सकते हैं कि जो रात्रि स्वभाव जो निद्रा बताई है उसको भूधात्री बोला गया है. आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3 भेद बताए गए हैं. इसमें आप करेक्शन कर लो अगर आपने नहीं किया हुआ. वैष्णवी की जगह स्वाभाविक आएगा, सो क्या हो जाएगा? स्वाभाविक, वैकारिकी और तामसी. वाग्भट ने क्या करा है? एक चेंज किया है. चरक के जो 6 भेद हैं उनमें से मनः शरीर श्रम संभवा को 2 पार्ट्स में कर दिए, एक मनः और एक हो गया शरीर. राइट. आगे देखते हैं दही के भेद. आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 हो गए, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग 5 हो गए. 5 कौन से हैं? मंद, स्वादु, स्वादु अम्ल, अम्ल, अति अम्ल. राइट, ये 5 हो गए. नेक्स्ट देखो आधारणीय वेग. चरक के अकॉर्डिंग आधारणीय वेग 13 होते हैं. वाग्भट में कहीं कुछ ऑप्शंस में आपको 13 मिलेगा, कहीं जगह आपको 14 मिलेगा. सो बेस्ड ऑन द गिवन ऑप्शंस आप करेक्ट आंसर ये कर सकते हैं. अच्छा, कास की वेग धारण में उन्होंने क्या लक्षण बताए हैं? वो है कासस्य रोधात वृद्धि, श्वास अरुचि, हित आमेय, शोषो हिदमा च. तो इसमें क्या है कि अगर कास वेग धारण करोगे तो श्वास जो है उसकी वृद्धि हो जाएगी, अरुचि, और हृदय आमेय यानी कि हृदय के जो रोग हो सकते हैं. नेक्स्ट शोष और हिक्का. नेक्स्ट पेज चलते हैं. स्नेह की प्रविचारण है. तो चरक के अकॉर्डिंग 24 भी है, 64 भी है. 24 में क्या बताते हैं? वो ओदन, विलेपी, मांस, दुग्ध, दही, ये सारे जो कॉम्बिनेशंस उन्होंने बताए हैं. और 64 कौन से हैं? जहाँ पे उन्होंने रस भेद से बताते हैं, है ना. रस भेद में भी जैसे हमें पता है कि रस कितने होते हैं? 6 होते हैं. राइट. तो 6 के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताए हैं कि अगर 2 रस का कॉम्बिनेशन है तो 2 रस के संयोग से 15 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 3 रस के कॉम्बिनेशन से 20 बन सकते हैं, 3 रस के कॉम्बिनेशन से 20, 4 रस से 15, 5 रस से 6 और
6 रस की कॉम्बिनेशन से एक बन जाएगा, राइट। तो इसका जब हम टोटल करेंगे 15, 20, 15, 6, 1, तो टोटल आते हैं 57, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है रस के संयोग कितने हैं, तो आंसर विल बी 57, क्योंकि यहाँ पर जो 6 रस से बनेगा, मतलब अगर हम अलग अलग अगर हम काउंट करेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो 6 अलग अलग हैं, तो वो संयोग थोड़ी है, वो तो अलग अलग हो गया, राइट। तो अगर संयोग पूछता है तो हम 2, 3, 4, 5, 6 जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं केवल उनको काउंट करेंगे। अगर रस विकल्प पूछता है तो उसमें हम 57 + 6 करेंगे, सो द आंसर विल बी 63। अब यहाँ पर 64 क्यों लिखा है, वो इसीलिए है कि 63 में इन्होंने अच्छे स्नेहपान उसको भी श्रेष्ठ मानते हुए उसको भी काउंट करा है, राइट। वाग्भट के अकॉर्डिंग 64 ही है, काश्यप के अकॉर्डिंग 20 है, तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्वेदन भेद। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो साग्नि स्वेद हैं वो 13 आते हैं, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 हैं, ताप, द्रव, ऊष्म, उपनाह, जिसमें जो उपनाह है वो आचार्य सुश्रुत ने साग्नि स्वेद में रखा है, आचार्य चरक ने निरग्नि स्वेद में रखा है, जबकि आचार्य चक्रपाणि ने उसको निरग्नि और साग्नि दोनों में मेंशन किया है, ठीक है। आगे देखते हैं निरग्नि स्वेद के भेद। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 10 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 है। नेक्स्ट देखते हैं निरग्नि स्वेद। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग निरग्नि स्वेद के 10 भेद हैं, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 भेद हैं। नेक्स्ट शिरोरोग। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 5 भेद हैं, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक और क्रमिज। इसमें जो क्रमिज शिरोरोग है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसमें बताया गया है कि ये पापकर्म जन्य होता है ना। और बीभत्स लक्षणम, इसमें बीभत्स लक्षण मिलते हैं। आपने अपस्मार चिकित्सा जब पढ़ोगे तो वहाँ पर भी बीभत्स लक्षण करके ये मिलता है सिम्टम। और क्या है क्रमिज शिरोरोग में, व्यग्र, छेद, रुजा, कंडु, शोफ, दौर्गंध्यम, दुखितम, कि पेशेंट को वेद, जैसे कोई वेद कर रहा हो, छेदन कर रहा हो, है ना, रुजा, कंडु, शोफ, दौर्गंध्य, दुखितम, तो इन सभी चीज़ों से वो परेशान हो जाएगा पेशेंट। वाग्भट क्या बोलते हैं क्रमिज शिरोरोग में, ताम्रात, सिंघाड़कता, कर्णनाद, ठीक है, कि जो नाक का जो मल है वो कैसा होगा, ताम्रवर्ण का होगा। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं सलिलम सपूयम, कि जो घ्राण से, घ्राणेंद्रिय से जो मल निकलेगा वो कैसा होगा, सलिल, पानी की तरह होगा, सपूया, उसमें पस भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आचार्य सुश्रुत ने 11 शिरोरोग के भेद बताए हैं, वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक, क्षयज, क्रमिज, इसमें रक्तज ऐड कर लो, सूर्यावर्त, अनंतवात, हृदयावभेदक और शंखक, तो ऐसे करके 11 हो जाते हैं। बाकी वाग्भट का देख लो, इन्होंने 10 बताए हैं। हृदय रोग पे चलते हैं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 5 होते हैं, वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक और क्रमिज। आचार्य सुश्रुत ने सन्निपातिक नहीं माना है, ठीक है। हृदय रोग में भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि आचार्य चरक बताते हैं कि वातिक हृदय रोग में आपको 2 जो इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं वो देख लेते हैं, प्रमोह और दरह। दर मतलब क्या होता है, मरमरिंग साउंड जो हमें मिलता है ना। नेक्स्ट पैतिक हृदय रोग में वो बताते हैं तिक्तता वक्रई, कि जो टेस्ट है वो तिक्त हो जाएगा और तिक्त अम्ल उद्गार आएगी। नेक्स्ट कफज हृदय रोग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, तो उसमें जो भावना है वो कैसी है, अश्म आवृतम, कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि पत्थर से आवृत हो गया है। क्रमिज हृदय रोग में जो लक्षण मिलेगा वो है ग्रंथि मिलती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी तुद्यमानम स हृदयम सूची भिरिव मन्यते, कि सूची प्रिकिंग पेन होगा पेशेंट को, छिद्यमानम यथा शस्तेर जातु कंडुम महारुजम, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, सुदारुणम शीघ्रकारिणम, तो हो सकता है ऐसे रख के ये पूरी कोटेशन रख के पूछ ले कि किसका लक्षण है, सो द आंसर विल बी क्रमिज हृदय रोग। अच्छा, ऐसे ही लक्षण आपको पच्यमान व्रण में भी मिलेंगे, जब आप सुश्रुत सूत्र पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये सेम लक्षण ही मिलते हैं, क्रमिज हृदय रोग में और पच्यमान व्रण में, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय पीड़िका। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 7 बताई गई हैं, है ना। कौन कौन सी होती हैं, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरिषपी, अलजी, विंता, विदृति, राइट। तो जो स्टार्टिंग की 3 हैं, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, इनको दुख सहा बताया है,
ठीक है, क्यों बताया ऐसा? क्योंकि इसमें कफ दोष है और मेद धातु है जो दूष्य बताया गया है ना। नेक्स्ट जो है सरशपी, अलजी, विंता, विदृति, ये जो 4 हैं लास्ट की, ये पित्त प्रधान बताई गई हैं और उसमें जो मेद दूष्य है वो अल्प होता है, तो इसलिए साध्य है। नेक्स्ट इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं। शराविका, तो शराविका कैसी होती है? आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, अगर फ़ोटोज़ वगैरह देखी हो आपने, कि जो शराब होता है वो बीच में से निम्न होता है, तो लक्षण में क्या मिलेगा? मध्य निम्ना, है ना। और बॉर्डर स्पेस से उठा हुआ होता है तो अंतः उन्नता। और इसमें क्या था, पहले के ज़माने में ये जो ड्रिंक्स होती हैं वो सर्व करके देते थे, तो क्लेद रुगन्विता, क्लेद वर्ड से हम याद रख सकते हैं कि लिक्विड देते थे ड्रिंक्स। कच्छपिका में क्या है? तो आपने अगर नोटिस किया हो तो जो कच्छप होता है उसको शुभ माना जाता है ना, वास्तु वगैरह में कुछ है इसका मीनिंग, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। महावास्तु परिग्रह, तो जो महावास्तु वर्ड आ रहा है। नेक्स्ट अवगाढ़ अरति, तो अवगाढ़ वर्ड ऐसा है कि डीपली जो सिचुएटेड जो दोष हैं उसके लिए बात की गई है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे रख सकते हैं, जो कच्छप होता है उसकी जो ये है ना, जो इसकी लाइफ स्पैन है वो आई थिंक 300 समथिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा ही है ना। तो अवगाढ़, उस तरीके से आप थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो जालिनी, तो जो जाल होता है जो हम फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं वो कितना बड़ा होता है ना, तो महाआशया, बहुत बड़ा होता है। स्निग्ध स्रावा, हम फिशिंग में यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ स्राव होता रहता है, इसे याद रख सकते हो। बहुला, सूक्ष्म छिद्रा, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ये स्क्वायर्स होते हैं, है ना, तो सूक्ष्म छिद्रा। नेक्स्ट देखो सरशपी, तो जो सरसों होती है वो कैसी होती है? छोटी छोटी होती है, तो न अति महती क्षिप्र पाका, ठीक है, तुरंत से उसमें जल्दी से पाक होता है, लेकिन महारुजा इम्पॉर्टेंट है ये। अलजी, तो अलजी देखते हैं आप। अलजी से आप अग्नि याद रख लो, क्योंकि इसमें जितने भी लक्षण मिलेंगे ना वो सारे पित्त वाले मिलेंगे। तृष्णा, मोह, ज्वर, दुखाद, दहती अग्नि एव अलजी, है ना। तो जो मतलब पेन बताया वो कैसा है? अग्नि के समान बताया है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कहीं ना कहीं पित्त से रिलेटेड हैं। अच्छा, दहती अग्नि एव जो वेदना है ना वो वृश्चिक दंश में मिलती है, तो ये चीज़ भी याद रख लो। नेक्स्ट आती है विंता, तो विंता भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या हो रहा है? पृष्ठ और उदर पर, ठीक है, नीले वर्ण की जो है पिटकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो आचार्य सुश्रुत, तो इन्होंने 10 मानी थी, कौन सी 3 ऐड कर दी हैं? मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिका, राइट। वाग्भट ने भी ये 3 ही मानी है। आचार्य भोज ने क्या करा, जो विंता थी उसको नहीं माना, ठीक है, और मसूरिका का नाम चेंज करके कर दिया कुलत्थिका, राइट। आचार्य काश्यप ने क्या करा है? अरुणशिका माना है उन्होंने, ठीक है, अरुणशिका एक ऐड ऑन माना है, तो आचार्य चरक की तरह 7 रखी, प्लस में अरुणशिका कर दिया और उसके 4 भेद बताए हैं, वात, पित्त, कफ और सन्निपातज। तो यहाँ पर हमारा ये प्रमेय पेडिका वाला पार्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है शोथ के उपद्रव, तो शोथ के उपद्रव में आचार्य चरक ने 7 माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 9 माने हैं, इसमें उन्होंने कास और हिक्का ऐड किया है। नेक्स्ट आता है अंतर विदृधि के स्थान, तो चरक ने 9 माने हैं, सुश्रुत ने 10 माने हैं, इसमें भी इन्होंने जो गुदा है उसको एक एक्स्ट्रा माना है। यहाँ पर भी कुछ हम इम्पॉर्टेंट अंतर विदृधि के लक्षण डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ अंतर विदृधि के जो लक्षण हैं इम्पॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। नाभि जायम हिक्का, कि अगर नाभि में विदृधि अंतर विदृधि होगी तो क्या होगा? हिक्का लक्षण मिलेगा। यकृत में होगी तो श्वास मिलेगा। तो कैसे याद रख सकते हो? नहीं से हो गया, न से नाभि, ही से हिक्का। ऐसे ही यस करके याद रख सकते हो। यस से क्या हो जाएगा? य से यकृत और सा से श्वास। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आता है वो है वृक जायम पृष्ठकटिग्रह, कि अगर वृक में विदृधि होगी तो जो लक्षण मिलेगा वो क्या है? पृष्ठकटिग्रह, ठीक है। जबकि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि अगर वृक में विदृधि होगी तो पार्श्विक संकोच मिलेगा लक्षण। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्पनाएं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 5 कल्पनाएं हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 कल्पनाएं हैं, काश्यप के अकॉर्डिंग 7 हैं। तो होपफुली आप सभी को याद होंगी। सुश्रुत ने शीर ऐड कर दी है, काश्यप ने चूर्ण और अभिषेक ऐड कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं मधु के भेद। तो आचार्य चरक ने 4 बताए हैं, भ्रामक, पौतिक, माक्षिक और शौद्र। इसमें इन्होंने मधु अलग अलग मधु के अलग अलग वर्ण भी बताए हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि भ्रामर का जो वर्ण बताते हैं वो है श्वेत, माक्षिक का तैल वर्ण, शौद्र का कपिल वर्ण और पौतिक का घृत वर्ण। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी जो श्रेष्ठ है वो है माक्षिक।
नेक्स्ट आचार्य सुश्रुत, तो इन्होंने 8 बताए हैं, 4 प्लस दाल, आर्ध्य और दालक और छात्र, ठीक है। एक चीज़ और है कि मधु को परम योगवाही बताया गया है ना। नेक्स्ट देखो आहार के भेद, आचार्य चरक ने 4 बताए हैं, अशित, खदित, पीत और लील। भाव प्रकाश और शरंधर ने 6 बताए हैं। और ये जो शरंधर वाला है इस पर क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि गुरुत्तम कौन सा है, तो वो देख लो कि जो चौश्य है वो लघुतम है और जो चव्य है वो गुरुत्तम है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो कुक्षी के भेद, चरक के अकॉर्डिंग 3 हैं, वाग्भट के अकॉर्डिंग 4 हैं, काश्यप ने भी 4 ही माने हैं। नेक्स्ट उदावर्त, तो इसमें उदावर्त जो है चरक के अकॉर्डिंग 6 हैं, सुश्रुत ने जो 13 माने हैं और काश्यप ने 6, इसमें कुछ खास नहीं है। शुक्र दोष देख लो एक बारी, इसमें जो शुक्र दोष हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो 11 बताए गए हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो साध्य हैं वो 4 हैं, कष्ट साध्य 5 हैं और असाध्य 2 हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्तव काल, तो आर्तव काल में जो चरक हैं उन्होंने 5 रात्रि बताया, सुश्रुत ने 3 दिन बताया और जो मॉडर्न वाले हैं वो इन बिटवीन 3 to 5 डेज बताते हैं, यही इम्पॉर्टेंट था। I tried to comprise all important points. So with this I am ending up this video. Next part of this series will be in the same way, covering whole information about that topic, and I hope this video will be useful for you. All the best, and thank you so much for watching.